नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के संचयन पुस्तक पर आधारित स्मृति पाठ की व्याख्या को समझेंगे। पाठ के लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह पाठ लेखक की बचपन की यादों पर आधारित है। इस पाठ में उन्होंने अपने जीवन की कभी न भूलने वाली घटना का वर्णन किया है तथा स्पष्ट किया है कि बचपन की कुछ शरारतें उन्हें बहुत बड़े संकट में डाल सकती हैं। ऐसी ही एक घटना जिसमें लेखक अपनी जान जोखिम में डाल देता है, उस समय स्थिति की गंभीरता तथा प्रत्येक क्षण का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। अपनी याद को ताज़ा करते हुए लेखक लिखते हैं कि सन 1908 की बात है, यानी उस समय लेखक की उम्र 11 वर्ष थी। कड़ाके की सर्दी थी। दिसंबर का आखिरी समय या जनवरी की शुरुआत होगी। शाम के 3:30 या 4 बजे का समय था। उस समय लेखक अपने मित्रों के साथ झाड़ियों में से बेर तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। तभी गांव के एक व्यक्ति ने आकर लेखक को बताया कि तुम्हारे बड़े भाई तुम्हें बुला रहे हैं। अब लेखक अपने छोटे भाई को लेकर घर की ओर डरा सहमा सा जा रहा था। उसके मन में इस बात का डर था कि कहीं किसी ने जाकर हमारी शिकायत तो नहीं कर दी। डरते डरते जब लेखक घर पहुंचा तो बड़े भाई साहब को घर के आंगन में चिट्ठियां लिखते हुए देखा। तब लेखक के मन में पिटने का डर कम हुआ। बड़े भाई ने लेखक को बुलाकर उन्हें 3 चिट्ठियां देते हुए कहा कि ये चिट्ठियां ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। ज़रा जल्दी जाना ताकि शाम की डाक से ही ये चिट्ठियां निकल जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं। अब जाड़ों के दिन थे, हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही थी। लेखक और उनका भाई चिट्ठियां लेकर चल पड़े। माँ ने रास्ते में खाने के लिए थोड़े चने दे दिए थे। अब दोनों भाई अपने अपने डंडे लेकर चल पड़े। उस समय डंडा ही उनके लिए सबसे बड़ा हथियार था, क्योंकि लेखक कहते हैं कि उस ज़माने में जो काम हम डंडे से कर सकते थे वो आज के ज़माने के लोग राइफ़ल से भी नहीं कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि हमने कई बार सांपों को इस डंडे से मारा था तथा गर्मियों के दिनों में पेड़ों में से आम तोड़ने के लिए यही डंडा काम आता था। लेखक कहते हैं कि हम दोनों भाई खुश होकर मक्खनपुर की ओर तेज़ी से बढ़ने लगे और चिट्ठियों को मैंने टोपी के अंदर रख लिया, क्योंकि मेरे कुर्ते में जेबें नहीं थी। तो बच्चों, स्मृति पाठ का भाग 1 यहीं समाप्त होता है। भाग 2 की व्याख्या अगले वीडियो में की जाएगी। धन्यवाद।